ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनुप्रति समस्त वैष्णवीय नमस्कार श्री महाराज और सबको मेरे सारे प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। और एक बात याद रखेंगे कि जैसे महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, सबको सावधान रहना है। किसी इलाका में पॉजिटिव हो उनको नहीं आना चाहिए। जैसे रेखा के घर के पास रेखा बुजुर्ग आई, ये पता चला माँ टीवी देखा मैं नहीं, 15 दिन तक नहीं आना है। एक माता जी प्रतिदिन आती थी, वो खुद बोल रही थी परसों कि उनके 2 गोली छोड़ करके बड़े नहीं माता जी आपको 14 दिन तक नहीं आना है। नहीं होने पर भी एरिया ऐसे जिसको हो बता देंगे और ऐसे पालन करेंगे। ये आपके लिए, सबके लिए, मठ के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। श्री विश्वनाथ ठाकुर कृत माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से हम लोग विद्यामित दृष्टि में रूप गोस्वामी का श्लोक का तथा शक्ति तत्व भाव तत्प्रेमावदति साधका नाम अयं प्रेम प्रादुर्भाव भविक्रमः। इसमें पहले बताया श्रद्धा। श्रद्धा 2 प्रकार के हैं, ये दिखाया। साधु संग 2 प्रकार है और भजन क्रिया, भजन क्रिया भी 2 प्रकार है। पहले श्रद्धा में एक है बलपूर्वक श्रद्धा है और एक स्वाभाविकी है। दूसरे साधु संग में पहला साधु संग, फिर दूसरे साधु संग में पहले कुछ साधु का संग किया, फिर दूसरे में गुरु चरणाश्रय का शिक्षा लिए हुआ। अब आते हैं भजन के जगन्नाथ का फोन अब आते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया भी 2 प्रकार, एक है निष्ठिता भजन क्रिया, एक अनिष्ठिता भजन क्रिया। निष्ठा होने पर पतन होने का संभावना कम है। जो लोग भजन छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ करके अमृत पुण्य खाना सत्संग सब जो 4 नियम है, दुतम पान सब पकड़ लेता है। ये भक्ति निष्ठा की पहुँचने के पहले, निष्ठा पहुँचने पर ये आसानी से ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर केस है, अनिश्चितता में ऐसे होता है। लेकिन
यदि कोई सदगुरु चरणाश्रय लिया हो तो क्या होगा? ये जितने दिन भजन के फल नहीं जाएगा उसका फल नष्ट नहीं होगा। तो इस जन्म में भी साधु संग के माध्यम से इस जन्म में हो या और किसी जन्म में जरूर इस लाइन में आएगा। जैसे लॉकडाउन गुप्त हंस रहा है, ये सुनकर क्यों हंस रहा है? होगा ही, इसलिए गीता में होता है नेहादि क्रमना स्वस्ति प्रस्तवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तयति महतो भयात्। जो दिखाया ज्ञान कर्म योग इसमें जो कुछ किया दूसरे जन्म में रहता है सब नष्ट हो जाता है, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। भक्ति में नष्ट नहीं होता। अगर वो अपराधी व्यक्ति है तो उसके लिए हाँ, अगर वो किसी तरह अपराधी व्यक्ति है उत्तर दे रहा हूँ। क्या होता है? इसी में आदि प्रवणा स्वस्ति, जिसको आरंभ का नाश नहीं होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज गुरुदेव से सुना किसी लड़की की शादी हो गया, फिर जबरदस्ती सब छोड़ना पड़ा ही पड़ना पड़े, नष्ट नहीं होगा। इसी का व्याख्या करने के कारण सुंदर रूप में अमेरिका ह्यूस्टन में उस समय उनका मेयर था, उनके जो क्या गवर्नर की होते हाँ, उनका नाम था लिपि मेयर। गुरु जी को गुडविल एम्बेसडर बनाने सिटीजनशिप उपाधि दिया था। इसकी सुनकर यहाँ की प्रवणा संस्कृत अगर यदि का अपराध हो, अपराध भी बहुत प्रकार के हैं। यदि अपराध अनजान में है तो दूसरे वैष्णव से क्षमा मांगना में पता नहीं क्या हो, क्यों नहीं मन लग रहा है और परिणाम करो हो जाए। जानबूझ के अपराध करो, जाना इस जन अपराध किया, मैं नहीं जाऊँ क्षमा मांगने के लिए, परिणाम करके सब हो जाएगा, होगा नहीं। जानो किसी वैष्णव में चलने जाना ही पड़ेगा। नाम अपराध 10 प्रकार, धर्मापराध 10 प्रकार, सेवा अपराध 32 प्रकार। सेवा अपराध आसानी से नष्ट हो जाता है। हमें सेवा करने और भूल होने के लिए प्राप्तबद्ध जीवों का, इसलिए देखेंगे रवि गोपाल को प्रतिदिन आत्महत्या के बाद आके क्षमा मांगता है, प्रणाम करता है। ये नियम है, तब सेवा अपराध दूर होगा। प्रतिदिन क्षमा मांगना स्तुति करने से सेवा अपराध दूर होता है। धाम अपराध धाम की सेवा, धामवासी की सेवा, धाम परिक्रमा करने पर दूर होता है। नाम अपराध नाम करने से दूर, किंतु नाम अपराध धामापराध सेवा अपराध में से सबसे खतरनाक नाम अपराध। खतरनाकों में से भी खतरनाक है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध होने पर उपाड़े व छीन लेता है, सूखी जाए पाता, भक्ति लता को उखाड़ फेंकता है, सुखा देता है। ये सबसे वैष्णव अपराध ना हो तो कोई चीज और अपराध आसानी से दूर हो जाएगा। और अनुताप करके हरिनाम करो, जानबूझ के वैष्णव अपराध किया, क्षमा मांगना पड़ेगा। जो वैष्णव प्रकट हो गए हो उसी लेवल के वैष्णवों के पास जाओ, ये बोले नहीं है दूसरा जाए सब ऐसे हुआ तो क्या करूँ, वही लोग भला आप लोग उनके क्षमा कर लो, कर देंगे, हरिनाम करो, हो जाएंगे। तब सबका वर्णन हो। और मैं अपने गुरु वर्ग से सुना तो भजन किया 2 प्रकार, अनिष्ठिता एवं निष्ठिता। क्या भजन मुख्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण नीति धरे धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध है नाम लेंगे पाए व्यवधान। भक्ति के अंग बहुत से प्रकार हैं, उनमें प्रधान है 64 प्रकार। 64 में से भी 9 प्रकार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशम सौख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नव लक्षणा प्रिय भागवत तद्धातन मन्येजितमुत्तमम। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु जब दूसरी बार पूछा क्या सीखा तब बताया था। इसलिए भजन में श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। इसे क्या होता है? कृष्ण प्रेम देते हैं, कृष्ण दे सकते हैं, देते हैं तो महाशक्ति धरते हैं कृष्ण को देने के लिए। कृष्ण प्रेम दे, जब कृष्ण प्रेम होने पर कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं,
इसलिए कृष्ण पे पहले बोला, पहले श्लोक पूछूंगा। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये भी नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और निरापराध में नाम लेने पर क्या होता है? पाए प्रेम धन। ये जो अपराध को आज मेरा आनंद पूछा था, निरापराध होने पर तो प्रेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैकुंठ में 4 द्वार 8 द्वार का श्लोक क्या है? एक पहले सोचने समय दे दिया। चंड प्रचंड प्रयाग द्वारे जामे भद्र सुभद्र को वरुणांजय विजय सौम्य धात्री विधत्र को सचिदानंद बोलो। देख लिया। हाँ देख लिया। देख रहा हूँ ना, सही बोलेंगे, सही बोलेंगे, देख रहे बोलो। चंड प्रचंडौ प्राग्द्वारे याम्ने भद्र सुभद्र को वरुण जय विजय और सौम्य धात्र विधातरो। देखो देख बता देता हूँ। इस श्लोक में जो बताया, प्राग माने पूर्वजी है। याम्ने भद्र सुभद्र, जाम में मतलब क्या है? महाराज यम, और महाराज यम का स्थान था दक्षिण साइड, उसे दक्षिण से जाम बोल रहे हैं। बेनीरूम खोजते आज बेनीरूम আছে और अच्छा অনেকেরই আছে। বেনীরুম বলতে বলতে তো प्रागद्वार वरुणान सौम्य आता विधतरो। प्रतिदिन आप बोलने पर एक बार तो भूलेगा नहीं जिंदगी में। मैं बोलता नहीं, मेरे गुरु की कृपा है, मैं बोलूंगा नहीं, तुम लोगों को रखना पड़ेगा। अब देखो ये जौनपुरी किधर है? दक्षिण ध्रुव में, इसलिए जामने। और संस्कृत का नियम है, तो उत्तर कभी गुरु होगा नहीं। श्लोक में छंद है, गौर है, वो कुछ मेंटेन करना पड़ता है। फिर वारुण नाम जब वारुण अर्थात वरुदेव, वरुण का स्थान पश्चिम में। पूर्व दिख के उद्देश्य देवता इंद्र, दक्षिण के कौन है? महाराज यम, पश्चिम में वरुण देव, उत्तर में कुबेर। इधर क्या है? यम में दक्षिण में कौन? जय भद्र सुभद्रो। शास्त्र नियम से भद्र सुभद्र द्विवचन है, गुरु गौरव भद्र सुभद्रो। फिर वारुण अर्थात पश्चिम, कौन? वरुण देव का स्थान पश्चिम, से वारुण नाम। सौम्य, सौम्य अर्थात सौम अर्थात शिव, सौम अर्थात चंद्र। क्या है? शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में। कैलाश किधर है? उत्तर हिमालय, इसलिए सौम्य। ये बुझी बारिश ये कहीं टीका में नहीं है। ऐसे ऐसे क्यों? ये गुरु की कृपा से गुरु जो स्फूर्ति करें बता दिया अपने लोग। नाम संग नवविधा भक्ति में भी नाम संग सर्वश्रेष्ठ भजनांग है। ये भजन क्रिया, अनुष्ठित भजन क्रिया 6 प्रकार में विभक्त है। उत्साहमयी, घन तरला, गुण विकल्पा, विषय संगरा, नियमक्षमा तरंग रंगिनी। पहले उत्साहमयी, पहले उत्साहमयी का 10वां वर्णन कर रहे हैं। जब कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाता है, क्या लिखता किताब लेता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर ईगल, F फॉर फॉक्स, G फॉर गन। ऐसे देखते बहुत खुश, चकमक चकमक कर रहा है किताब, और सभी बस बहुत खुश है। और कितना आनंद है, स्कूल जा रहे कर रहे, स्कूल पास आ गया, पहले से यार
बस ABCD हो गया, अब शुरुआत। ऐसे ही जब कोई साधक पहले पहले भजन में आता है और उत्साह रहता है, उसके बाद उत्साह स्टेज केवल भजन में नहीं, जैसे छात्र का उदाहरण, किसी भी विषय में पहले बहुत उत्साह रहता है, इसको भजन भी ऐसे गुरु जी बता दिया, सुर वाला कम से कम करना ही पड़ेगा, और मंगलाना अपना ही करना हो करना, बस 2-4 दिन धुआंधार किया तो अब 2-4 दिन बाद नींद भी नहीं, आंख नहीं खुली, सोया तो नींद में खोया, सीट दर्द, कुछ नहीं कर सके, अब करेंगे। ऐसा उत्साह वही, जैसे छोटा बच्चा बहुत अब तो ये फल एप्पल, बी फल, बॉल एप्पल खाता है, याद है, बॉल खेलता है, गेम याद है, बिल्ली देखता है याद, टी डॉग याद है, और ई से शुरू हुआ, ई पर एलिफेंट, उच्चारण नहीं करता है एलिफेंट, इतना बड़ा वर्ड है, और पोस्ट भी विदार्थ है, देखा नहीं कभी, बस याद नहीं कर सका, मास्टर क्या सीखा बदमाश बच्चा, रखकर दिन भर खेलेगा, आप दूसरे दिन माइया बुला के चलो स्कूल, समय हो गया, बिस्तर उठ ही नहीं रहा। पहले बहुत उत्साह था और गया उत्साह। ऐसे ही भजन में पहले उत्साह होता है, इतने नाम करूंगा, ये करूंगा, मैं कृष्ण अपने हाथ के मुट्ठी के अंदर है, 2-4 कृष्ण में पा लूंगा। अब होता क्या है, अब खाना तड़ला, पहले उत्सव में एंथुसियाज्म, now ठीक एंड ठीक, कभी बहुत भजन अच्छा हो रहा है और कभी भजन मन ही नहीं लगता है, छोड़ दूं, क्या करूं, बेकार क्यों आया इसमें, इन लोग पल्ला में पढ़ के नहीं, जीवन गवा रहा, छोड़ देता है। देखो तो बोले मैं जहाँ गोवर्धन जाने को बताया, सबके सामने गुरु जी बताया, रहूंगा ही नहीं मठ में, भजन छोड़ के मैं चला जाऊंगा, जहाँ जाने की पहले इच्छा उसी मठ में चला जाऊंगा, ये घना तला और हंसी बंद सब हो गया। पहले पहले दीक्षा गुरु ऐसे भजन में बता दिया, अब गुरु के बाद मन ही नहीं लग रहा, मेरे पास कितने फोन आता है, मठ के ब्रह्मचारी लोग दूसरे से मठ के आके बोलते हैं ऐसे है, ये है, वो है, क्या करूं, कैसे करूं, और दूसरे मठ से ईमेल फोन से पूछते हैं ऐसे क्या किया जाए, अच्छे से प्रश्न ही पूछते हैं, अपने दिल खोल के अपने बात करते हैं मेरे साथ, दूसरे से नहीं, क्या किया जाए, क्या करूं। पहले ऐसे था बहुत उत्साह, उसके बाद मन नहीं लग रहा। अरे मन लगने तरीका तो जो कोड भेजता हूँ, चरण चिन्ह शुरू करो प्रतिदिन, मन जाएगा, भागेगा कहाँ, भाग ही नहीं सकता है। जब ये अध्ययन का विषय कठिन होता है, जैसे बताइए पर एलिफेंट बस उच्चारण नहीं कर सका, ज्ञान नहीं कर सका, हो गया। ऐसे ही पहले बताइए खाओ क्यों, अकंठ क्रिया करो, प्रसाद सेवन, नाचो भक्त संगे करो संकीर्तन, बताया कि ऐसे करो। फिर देखा ये मन में तो कुछ दिन बाद बोले ये बर्तन बोलो, ये सेवा करो, ये करो, मैं इसलिए आया था घर छोड़ के, श्लोक याद करो। अभी तक कुछ नहीं है, गुरु जी के समय कहना श्लोक नहीं तो सारा दिन क्लास में सारा दिन खड़े रहो सबके सामने, बाहर के लोग सबके सामने खड़े रहो जब तक क्लास चलेगा तो। और मंगल में नहाने पर क्या है तो सब बंद है, कल जल खबर बंद है, जो दिन नहाने पर जल खबर बंद है, दोपहर का प्रसाद ही बंद है। और शुद्ध वही नहीं जानवी समाचार तो कृष्णदास जो कीर्तन करता था, अभी हमारे धनी लोग का जो मन है कृष्ण से पहले में लिखा गया थे। और गुरु जी का नियम था सब ब्रह्मचारी को मठ सामने आना पड़ेगा, मेरे कौन आया नहीं हम देखेंगे, विश्वास नहीं आया
लेकिन जब यहाँ पे ठीक किया, सो रहा था, सोने के समय अब गुरुजी फुटबॉल प्लेयर के हमारा जोर से की लगा उसको, इस बात से ठीक करना पड़े। तो क्या किया, कृष्णदास मंगला में आया, आके क्या किया, गुरुजी जब जाए उसके बाद भी अंदर को सुनना, वो प्यार का अच्छी दे रहे, गुरुजी आ गए फिर पीछे गए, कृष्णदास कीर्तन करता था, क्या बोला स्वाम आ गया। फिर होने के बाद क्या हुआ, अब मंगल खत्म हो गया, अब गुरुजी सीधा गए उधर, और कृष्ण क्या किया, शीत का दिन था, भैया के ऐसे मोड़ के रखा जब सो रहा हो, गुरुजी जब घर से उनको पकड़ लेंगे तो दूसरों भाग के आए, भैया कैसे रखा था जब सो रहा है, सुना हम लोग, मारा किक गुरु जोर से, और किसी गाँव पर उसको कैसे किक लगेगा, और कृष्णदास देखने गए गुरु के पीछे पीछे, अभी जो बहुत प्यार करते थे, बोले गुरुदेव कृष्णदास तो है नहीं, आपके पीछे हूँ, मैं तो बोल था। जब मंगल में स्वाभाविक रूप में आना है, गुरुदेव बोल रहे हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे सबके सामने, ऐसे नहीं, स्वाभाविक रूप में आना है। पहले कितने शासन में आप लोग मनुष्य, ऊपर में नीचे में अला जाना अलाउ नहीं है, धर्मशाला था कोई भी नीचे जा नहीं सकते, और ऊपर तो लकड़ी रहता उधर भी जा नहीं सकते, मेरे सामने सब कुछ किसी के अंदर है, और पीछे अब विश्वनाथ वाला तीसरे बहन उधर वो भी नहीं था, जमाई आने पर वो भ्रम करके एक सेवा के बारे में बोलना है तो बताऊंगा सब कैसे हम लोग जीवन बिताया, इतने कष्ट में हम लोग मानुष्य आदमी तपस्या किया, तब इस स्थिति में आए हम लोग। जब भजन का ठीक से निर्भाव नहीं होता, क्या मंगला सुबह सुबह ठंडा इस समय सोने के समय क्या मंगला दौड़े में कुछ काम नहीं है, यही मंगलाती का समय। तो कोई मुझे बोला मैं ठीक है, जब मैं धाम में जाऊंगा तो उनसे कहूँगा 2-3 घंटा बाद मंगला शुरू कर, तो उनको बताऊंगा 8 बजे के बाद मंगला, तो हाँ महाराज बहुत ठीक लगेगा। और पूरा विकल्प पहले वह उत्साहमयी, किसी विषय में जब नए नए कोई बिजनेस शुरू करता है या स्कूल जाता है, कुछ भी विषय में उत्साह होता है, इस बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, कर रहा है, फिर थोड़ा मन खराब होता है, इतना जुट जाने की जरूरत क्या है, वो ये सुजराम रची रखा, ऐसे पहले उत्साहमयी फिर घना तरला, अब बूढ़ा विकल्प इन डिसीजन स्टेज, ठीक नहीं कर पाते क्या करूं नहीं करूं, बता क्या करूं, भजन क्या करूं, ऐसे करूं, समझ में नहीं आता है, क्या परिवार के साथ संगीत के साथ भजन करूं, अकेला करूं, अरे परिवार के साथ करना ही अच्छा है। सुना गुरु वैष्णव से प्रहलाद महाराज ने बताया, प्रायेण देव मुनयो सविमुक्त काम मौनम चलन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा, इसमें बताया जो अकेला भजन करते हैं, प्रहलाद महाराज ने तो कंजूस पीपल समझता हूँ, जो खुद भजन कर दूसरे को कराते हैं, सुजोग सबसे उदार है, क्या करूं, अकेला भजन करूं या पूरा परिवार सबके लिए भजन कराऊं, कर भगवान की कृपा करेंगे, ये नहीं जानते कि गीता का संसार है, फंस जाएंगे, ये धर्म नहीं। गीता का संसार जानते हो, गीता का संसार है, पहले गुरुकुल में पढ़ना पड़ता, गुरुकुल में जब जाता है ब्रह्मचारी, उनका 2 रास्ता खुला हुआ है, या वो ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ले सकता है, या उनको नष्टि की, और नहीं तो उपकुल बनाकर शादी कर सकता है, शादी करके रहे कि वानप्रस्थी की संन्यास ऐसे कर सकते कि डायरेक्ट संन्यास ले सकते हैं, या
अब गुरुकुल में पढ़ाई पूरा हो गया। गुरु जी मैं सोच रहा हूँ अब आप सबको चख के देख लूँ क्या क्या है इसमें। ठीक है बेटा, देखो ये तो ऐसे उचित नहीं है कि तुम्हारी इच्छा तो करो। बोले गीता बेटा तो तुम गीता पढ़ना। हाँ गुरु जी जरूर पढ़ो। गए 2-4 दिन पढ़ा, उत्साह नहीं, उसके बाद दौड़ समय कहाँ है। अब प्रतिदिन पढ़ता नहीं। अब क्या हुआ, अब एक साइड चूहा ने उतर दिया। आया कि शादी में गुरु जी का दिया हुआ है, उसको पकड़ दिया। ठीक है, अब क्या करे, चोर पकड़ नहीं सकता है। दूसरे को पूछा कि चूहा को कैसे मैं कंट्रोल बोले करो, बिल्ली ले आओ। अब बिल्ली ले आया। बिल्ली ले आने के लिए क्या हुआ, अब बिल्ली चूहा का बिल्ली के मारे डर के हमारे चूहा नहीं आता है। बिल्ली कीड़े खाने के लिए म्याऊं 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 करता है। तो लोग क्या करें, बोले ये दूध सबसे तो प्यारा है, इसको दूध कहाँ मिलेगा, गाय रखो। गाय रखा, गाय का सेवा करें, बिल्ली को दूध पिला, ये खा ले, क्या करे, बछड़ा देखो गोबर खा लो, सब करना पड़ता है, इतने काम नहीं होता है। तो क्या करोगे, शादी करो। मैं शादी नहीं हो गई। अब धीरे धीरे आज सब बच्चा भी हो गया। कुछ साल बीत गया, 10-12 साल हो गया। अब गुरु जी प्रचार करते उसी गांव में आए तो सुना गुरु जी बुलाया। क्या किया रे बेटा तू? गुरु जी सब गीता का संसार है, आपने मुझे गीता कहाँ है? गीता ढूंढे मिला ही नहीं। मिला, चूहा की आधा से अधिक उतर दिया, पूरा धूल में भरा हुआ है। तो तुम यही दिया था करने के लिए? मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी बात है, और गीता का समय नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये गीता का संसार है। तो ऐसे ही संसार को सबके लेके भजन पे अकेला करो, फिर गीता का संसार फंस जाऊं तो नहीं, अकेला ही भजन करना ठीक है, किधर से नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर जयोधर्म में बताया, कलि युग में गृहस्थों का पतन का डर नहीं है। क्यों? उसमें रमे हुए हैं, इससे डर नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी मत बनो, सन्यासी मत बनो। तो अपने बेटा को प्रभुपाद को क्यों नहीं बोला शादी करने के लिए? प्रभुपाद ने शिष्य को क्यों नहीं बोला शादी करने के लिए? उसे बहुत लोग को क्यों नहीं बोला? बता, जिसके हृदय दुर्बल है, जो शादी किए बिना रह नहीं सकते, उनके लिए कहा गया है। इधर उधर आग चलाने के बजाय, इस घाट उस घाट 10 घाट में जाने के बजाय एक को स्वीकार करके गुरु मंत्र पुरोहित संसार गुरु वालों को सामने रख करके प्रतिज्ञा करो, इसी लड़की के साथ मैं रहूंगा, इधर नहीं जाऊंगा। उनके लिए कहा गया है। लोग नहीं दे रहे सबको शादी का, ये नहीं कह रहे, जो शादी के सिवाय रह नहीं सकते उसके लिए कहा गया है। फिर क्या करो? देखो तो इधर तो नंद बाबा को देखो, क्या है, यशोदा माँ पत्नी है, तो उनके घर में तो भगवान कृष्ण आए। कौन जानता है, शास्त्र में से बताया सुना कि स्त्रिया चरित्रम पुरुष भागम देवा न जानती, स्त्री के चरित्र पुरुष का भाग्य देव भी नहीं जान सकते। मेरा घर में से बेटा भगवान हो जाए तो गृहस्थों के भजन करूं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। देखो तो नारद ऋषि कितनी बड़े संत हैं। जब नारद ऋषि ब्रज में आते तो क्या करते, माँ यशोदा 9 पैर छूते, सब लोग चरण को लेकर अपने पूरा बॉडी शरीर में लगा, कृष्ण को भी लगाते। देखो तो ऐसे हो तो सब मुझे सम्मान करेगा, कैसे भजन करो। एक बार नारद ऋषि आए ब्रज में, साइड में झोला है। पहले झोला कैसे बनाते थे, ये कपड़ा इधर 2 गांठ बांध ऐसे झोला गया, देखा सब तो ऐसे झोला। नारद ऋषि झोला ऐसे है,
ब्रज में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा क्या है? बहाना है, कृष्ण दर्शन। माँ जसोदा कहे लाला जाए संत को प्रणाम कर, गाड़ी भी थोड़ा है। मैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मेरी दुबला पतला है, क्या साधु है, एक बड़ा झूला क्यों रखा है? वो लगता है मैं जाऊंगा ना उसको पकड़ के झूले में फंस जाएगा। मैया मैं नहीं जाता उसको साधु बाबू के पास। आज सुनिए दादा से रूप जोर से हंस दिया। रूप गोस्वामी अपने भक्त सिंधु में इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया। नहीं जाता, जराजीव का आदमी है, झूला में डर लगे, मैं नहीं जाऊंगा, वो पकड़ के ले जाएगा। देखो तो नाम कितनी सम्मान है, ठीक है? नहीं वो गृहस्थ नहीं अच्छा है। देखो तो दशरथ महाराज को देखो, 360 रानियां हैं, उनमें से 3 प्रधान हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। मैं भी एक ने बहुत सा शादी करूंगा। तो पहले बच्चा नहीं हुआ, आखिरी में बच्चा भगवान का बच्चा हुए, ऐसे मेरा भी हो जाए तो कितना मेरा सुनाम होगा। जितने दिन चंद्र सूर्य ग्रहण नक्षत्र रहेगा जगत में, मेरा ही मेरा वंश का सुनाम होगा। क्या जरूरत साधु बनने के लिए? कोई जरूरत नहीं। नहीं ऐसा साधु होना चाहिए। मतलब पहले क्या है? पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी लोग बोलते हैं। जब शादी होती है, लड़की आ गई घर में, जब शादी लोगों को पूछो पत्नी मिल गई मतलब स्वर्ग में चला गए। सब समय बच्चे रह नहीं सकते। ये लोग छोड़ दो, भागवत में देखो, शांतनु भाई गंगाधर का चरित्र देखो, पूर्वशी का देखो, कैसे कैसे साल के साल बीत गया, राष्ट्र में गए ही नहीं। जो लोग भक्त है, भजन किया, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए सावधान। जब शादियां चंद्र की सिवाय रह नहीं पाते। फिर कुछ दिन बाद चंद्र क्या शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा शीतला लोके चंद्रनाद विचंद्रमा, चंद्रमा चंद्र मध्य शीतला सभी संगति। कुछ दिन बाद थोड़ा सा बाद में निकलना शुरू हो गया। मैंने सोचा था लड़की अच्छी है, तो ऐसी लड़की है, बात में गुस्सा करके गाली देती, बिगड़ती है, अच्छा होता है। छोड़ भी नहीं पाते हैं, न उगल पाते, निगल पाते हैं। उसका और शुरू हुआ जोर से लड़ाई। कोई तो माई के घर चलिए, आती ही नहीं है। एक दो दिन पहले मेरे पास एक आए थे मथुरा के, क्या करो अभी शादी हुआ कुछ महीना, बस बिहार चले, आती आई नहीं रही, क्या करो? ऐसे फिर लड़ाई, कोर्ट कचहरी ऐसे हो जाता है। क्या है? ज्वालामुखी। हिंदी नानी घुमास से प्रथम मिला पुरुष जाना बासर ये आनंद। फिर सूर्यमुखी नहीं शादी नहीं करूंगी, ऐसे लोगों को अवस्था है। भागवत बताया, कपिल देव बता रहे देवभूति मैया को, मैया नारी सेवा के बहाने में पास आती है, आके क्या करती है? धीरे धीरे विजय पर्वत सर्वनाश कर देती है। तो किसी से बात पढ़ते देख लो, साधु हो गई लोग। ये तो गौतम ऋषि क्या किया? शादी का छोड़ के चले गए, भगवान बेटा हमने कौन दी शादी नहीं होगा, यही होगी नहीं, ये चीज नहीं बताया। अहो मेरे पितरो वृद्ध, मेरे माँ बाप वृद्ध हैं, क्या करूं? तो छोड़ के कैसे जाऊं? चलो ही नहीं है। ये पत्नी थी, बड़ा युवती पत्नी, और बच्चे छोटे बच्चे हैं, इधर इधर दौड़ता है, भागता है, आधा आधा बोली बोलता है, तोतली बोली, छोड़ के कैसे जाओ? कैसे भजन में मन लगेगा? नहीं, फिर बता नहीं, ये तो मरण का पान है। वही कपिल देव बता रहे हैं, बोले भैया स्त्री को ये अंधे कूप समझो, घास भूसा ढका हुआ अंधा कूप है। तो कपिल देव बोल रहे भगवान क्या बता, फिर क्या करूं? नहीं, ये नहीं कर सकता। फिर बता नहीं, संगत छोड़ देना ही अच्छा है। बोले यो दुष्टम दरा सुतान सुरीद राज्य हृदय स्पिसा जहो जुवई वमल वरुत्तम स्रोत लालस। भरत महाराज क्या किया?
ऋषभदेव के बेटा भरत महाराज तो जो दुष्कर तारा सुल्तान श्री राज्य हिदेश युवा काल में ही त्याग दिया। किसको? जिसको छोड़ना आसान नहीं है। युवक अवस्था में युवक स्त्री, छोटे छोटे बाल बच्चे, इतनी धन संपत्ति, राज्य कैसे छोड़े? वो क्या किया? युवावस्था में मौलवत काटी ऐसा त्याग कर दिया। काटेगा नहीं, देखते हमारा पेट खाली देव किया, इतना सा भोजन था, ये हो गया, हम नहीं सोचते। लेकिन हो जा रिलैक्स, जब खूब लटने लगा ऐसे स्थिति में जा नहीं सकते हो, कैसे जाओ कैसे भागू? बोला हागाना मुझे बाघार बाघे पर कैसे करूं? एक बार हुआ क्या कि अकबर जो भारत को शासन कर मुगल सम्राट, जिसका बेटा ने आज ये ताजमहल बनाया था, वही अकबर हिंदुओं को भी सम्मान करता था, इसलिए मुस्लिम सम्राट में अकबर का सबसे भारत में ख्याति था। उनका एक था सभासद मंत्री नाम बीरबल, वो हास्य कौतुक था। अब क्या किया? उसका पहले नाम था महेशदास, घटकर जा नहीं रहा। अकबर का बेटा हुआ, इतने आनंद, बीरबल को आनंद नहीं लग रहा है। बोलते राजा इसका आनंद है, आनंद तो लैट्रिन में से अधिक आनंद होता है। आप बोला तुम, मैं प्रमाण कर दूंगा, मुझे 5-6 महीना समय चाहिए। ठीक है, एक हंसता तो भूल गया राजा। अब क्या किया? राजा जिस समय लड़की का उनके बेटों से पता कर लिया, किस समय क्या सब कर दिया, पता कर दिया करके 1-1.5 महीना बीत गया। राजा मैं गया था पर सेंचुरी, मतलब चिड़ियों का एक स्थान है, इतनी सुंदर चिड़िया आके चमकती है, इतनी सुंदर, थोड़ी देर के लिए अपना सुबह फिर नहीं देखता, ऐसे कोई देखा नहीं। कहा बताया इसे थोड़ी 1-1.5 घंटा जाना पड़ेगा, बोट ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, बोले मैं आ जाऊँ फिर 4 बजे। ठीक है, फिर आज हम आए और 7:30 के पहले कभी का पी नहीं आता था अकबर। और कोर्ट में उनको बता रहा, राजा जितना ही कहे, राजा का बात नहीं सुनना है, मैं तुम्हारा दायित्व, राजा कुछ नहीं तुम्हें कह सकता है, तुम्हारा दायित्व मैं इतना पैसा तो नहीं दूंगा। हो गया, चल गया, नाव पर जा रहे हैं। मुझे लड़की में आ थोड़ी देर में आना है, दूसरा जैकेट की लड़की करो, ठीक है बोट में ऐसे करे, रुक नहीं पा रहे, इतना पैसा आ रहा है, कहने क्या है बोट में ये करो, और वो इशारा कर रहे चल रहे कर रहे, और बोट में गाली दे रहा है, ये कर रहे चलो ऐसा है, इसको और थोड़ी देर नहीं करनी। और सब जगह नदी किनारा ठीक नहीं है ना, दौड़ते जाएगा, गिर जाए तो फिर क्या किया? रास्ता बोट में तो भिड़ा तो राजा सब पेशाब करेंगे, तो पेशाब करूंगा, मैं समझ नहीं रहा पेशाब करूंगा, दौड़ा कपड़े में कर दिया भाई। आके बोले बहुत आनंद हुआ, बहुत दिनों के बाद ऐसा है, बहुत सालों के बाद आनंद नहीं मिला। जानता है कपड़े में पायखाना करेगा, दूसरा कपड़ा लेकर दिया उसको, तो हुजूर बताया था आप जब बेटा हमसे बहुत आनंद किया, आनंद और नहीं पायखाना हो जाए आनंद, बताते याद है अब पुरस्कार दीजिए, ये क्या है और ऐसा आनंद है। तो ये तो क्या किया भरत भाई ने, क्या किया? युवक को बलवत तत्व उत्तम श्लोक लालस, भगवान को पाने के लिए युवावस्था में ही युवती पत्नी को, छोटे छोटे बच्चे को, राज्यों को, धन संपत्ति को, विशेष करके सुंदरी युवती स्त्री को छोड़ दिया। अब क्या करें? मुझे जैसे फिर क्या है, फिर अगले का आलोचना करेंगे। आज नहीं करेंगे না তো বলো রডটাকে আমি ভেঙে দেবো। তোমার মাথা, আমার তো চিন্তা হচ্ছে মাথা ভেঙে গেলে আমি ওকে বলে চলতে পারবো। সচিন কেন হাসছো, তুমি দুজন কেন হাসছো বলো? মনে রইবে তো তীর্থচরণ, ওরে মেলা ভবের ভবের মেলা, একদিন ধরে ঘুরতে হবে।
পরের কাঠে দিচ্ছিস কাঠি একদিন কাঠি নিতে হবে বলো কেউ তাও সমালোচনা করে না সব বলো। করে মধ্যে ভজন কি করে তোমার ওই যে লাভ জয় করবে? প্রেস করতে এই জিনিসটা।